उठ बैठ करवा दी है इस लड़के ने, पूरे घर में घुमा दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो, न्यू गोल। दोस्तों आज मैंने सुबह सारा काम कर दिया है, मॉर्निंग रूटीन हो चुकी है, नाश्ता बन चुका है, अव्य का भी नाश्ता बन गया है और मैंने सब्जी रखी है गैस पे चढ़ा के। और आराध्या जा रही है स्कूल में, बस उसकी कंघी करने जा रही हूँ। और अव्य भी बैठा है अपनी दीदी के साथ और आराध्या कर रही है नाश्ता। देखो दोनों भाई बहन कैसे कर रहे हैं नाश्ता। और अभी बस आराध्या की कंघी करूँगी, उसके बाद आराध्या जाएगी स्कूल। और मुझे है थोड़ा सा घर में काम, आज कपड़े धोने को है, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं धोने को। बस मैं वही लगी अब मशीन लगाने। सारे कमरों की कर दी है मैंने सफाई। और अभी थोड़ी देर में रेनू आ जाएगी तो वो बर्तन साफ़ कर देगी, क्योंकि दोस्तों मेरे हाथों में इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ। तो और दोनों जने बैठे हैं और मैं लगी हूँ आराध्या की कंघी करने। दोस्तों देखो आराध्या की कंघी करने दे रहा है, कंघी उठा ली है और खुद की कंघी कर रहा है अब। और जब मैं कंघी करती हूँ इसकी तो रोता है, इतना गंदा है। देखो देखो कैसे चीज। चल बैठ ना, बैठ जा जल्दी। रुक, मैं इसकी पौनी करूंगी, अभी करूंगी मैं आपकी पौनी। रुक जा, कर रही हूँ मैं कंघी आपकी, रुको अभी कर रही हूँ कंघी आपकी, अभी करती हूँ मैं आपकी कंघी। हाँ करो करो, फिर चीखता कौन है जब कंघी करते हैं। रुको रुको, ला इसकी कंघी करूं मैं पहले, इसकी कंघी करूं मैं पहले। आज 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 चलो करो। आखिर मुझे लगी दोस्तों, देखो मुझे कंघी करने दे रहा है, बोल रहा है मैंने करनी आ रहा था की कंघी। देखो कितना गंदा हो गया है। दोस्तों मैं अभी हुई हूँ फ्री। मैंने धोए हैं बहुत सारे कपड़े, कुछ हाथ से धोए, कुछ मशीन से धोए। अब्बे को ने लाया, अब उसको सुला दिया, फिर उसके बाद कहीं नहाने। अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। अभी आराध्या आने वाली है, मैंने उसके लिए लंच बना दिया है। आज बनाया है मैंने हरा कद्दू दही वाला और साथ में चावल। और अब जैसे वो आएगी तो उसको गरम गरम चावल दूँगी। सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती है, लंच वो लेके नहीं जाती है दोस्तों, क्या बताऊँ। और इतना दिमाग ख़राब होता है, मैं सुबह ही बना देती हूँ, रोज़ बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बनाती हूँ। उसके लिए उठती हूँ, अव्य के लिए करती हूँ, पर बच्चे आजकल क्या बोलूं। दोस्तों देखो आराध्या आई और बैग और अपना जैकेट अंदर लटकाया है मैंने, आपका मेरा नहीं, और टाई और कपड़े अभी आपको दिखाऊंगी मैं सारे, आप चिंता नहीं करो। नहीं बाबू, धो दिए मैंने, कितने कपड़े धोए आज पता है तुमको। क्या है तुम लोगों ने तो सिर्फ बेड पे सोना है, खाना है और बस। दोस्तों मैं जा रही हूँ कमलेश प्रेमी आंटी के घर दुकान पर। वैसे वो घर पे जा रही थी मैं, फिर उन्होंने बोला मैं दुकान पे हूँ तो फिर मैं उनकी शॉप पे जा रही हूँ। तो करना कुछ नहीं है, बस कुछ काम था उनको, मैंने कुछ उनसे मंगवाया था, उसी की पेमेंट देनी थी। मैं उनके पास जा रही हूँ और मिलती हूँ मैं उनकी शॉप पर आपसे। मैं जा रही हूँ दुकान पर, उनकी दुकान पर थोड़ी सी चढ़ाऊँ जिससे मेरी लिए सांस फूल। और दिखाती हूँ उनकी शॉप आपको। जाना तो मैंने उनके घर पे ही था, पर आ गया बीच में। तो गाइस मैं पहुंच गई थी आंटी की शॉप पे। आंटी थे थोड़े से बिजी, क्योंकि आंटी के शॉप पे बैठे थे कस्टमर। फिर मैं थोड़ी बात नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैं वहाँ पे लगे थे गाने भी, और मैं ये भूल गई कि कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर उसके बाद मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। और आंटी कर रहे थे थ्रेडिंग किसी बेटी की, और उसकी मामा भी बैठे थे साइड में। फिर मैंने सोचा उनके सामने बात करनी अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी। और आंटी बोल रही कि मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, और मेरे सबको बताना कि मेरा पार्लर कहाँ पे है। तो ये आंटी का पार्लर है। दोस्तों अव्य सो के उठ गया है और मैं घर में आ गई हूँ। जैसे मैं घर आई और अव्य भी उठ गया। अब मैं इसको दूँगी दलिया। वैसे तो ये कुछ खा पी नहीं रहा है आजकल, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलो मैं अभी इसको दलिया खिला लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों हम जा रहे हैं आंटी अंकल के पास, आंटी अंकल से मिलने। और अव्य कर रहा है शरारतें, आंटी को कर रहा है याद। आए हैं आंटी के पास, अव्य की आंटी के पास आए मिलने भाई। चलो आ जाओ।
गाइस मेरी अव्या की पता नहीं पिछले जन्म का कुछ साथ होगा आंटी के साथ। आंटी कहीं पे भी होंगे ये आंटी को ऐसे ढूंढ लेता है और इतना दीवाना है आंटी का। आंटी से बहुत प्यार करता है, आंटी भी इसे बहुत प्यार करते हैं। फिर हम यहाँ बैठे थे, आंटी हमें चाय बना के लेके आए। मैं मना कर रही थी पर आंटी जी ले आए चाय। दोस्तों इसने मेरी आंटी का उठ बैठ करवा दिया, इस लड़के ने पूरे घर में घुमा दिया हुआ है, कभी अंदर कभी बाहर। देखो दोस्तों मेरी बालकनी में कितने सुंदर फूल लगे हैं। गाइस शाम के टाइम मौसम बहुत प्यारा हुआ था और मैं वॉक कर रही थी बाहर। आंटी जी भी आ गए थे नीचे से क्योंकि अव्य जो है उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो फिर आंटी ने बोला मैं छोड़ती हूँ उसको ऊपर जाके। फिर हम ऊपर आए, थोड़ी देर बाहर घूमे और फिर उसका बस आराध्या भी आ गई पीछे से। फिर मैं कहा आराध्या तुम भी आ जाओ बाहर और इस टाइम थोड़ी देर बाहर फ्रेश हवा लो क्योंकि कमरे में बैठ बैठ के तुम बोर नहीं होती। फिर मैंने बच्चों को बाहर निकाला, थोड़ी देर हम घूमे। दोस्तों अब इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। मैं थोड़ी देर इवनिंग वॉक करने लगी थी, अव्य को भी बाहर निकाला है, आराध्या को भी बाहर निकाला है। और देखो चारों साइड कितनी प्यारी मौसम हुआ पड़ा है, प्यारा मौसम हुआ पड़ा है। और फूल फूल फूल